हाय प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आज फिर मैं संख्या पद्धति का दूसरा भाग लेके उपस्थित हुआ हूँ। नंबर सिस्टम का क्लास 9th जो है नंबर सिस्टम। अब हम यहाँ सारणी निरूपण द्वारा इन संख्याओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे पिछली वीडियो में जान चुके होंगे कि संख्या क्या है, अंक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हमने डिटेल अगली वाली यानी कि पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ आपको सारणी के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं। नंबर क्या है यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाता है, आपको पता होगा। परिभाषा कैसे देंगे आप कि जिन संख्याओं से क्रिया गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये संख्याएं जो होती हैं अनंत तक जाती हैं। आपको बेसिकली में हम बता देते हैं कि जो हमारा इनफाइनाइट होता है वो हमारा संख्या में नहीं आता है, नंबर में नहीं आता है। ये नंबर में नहीं आता है, इसे हम केवल बता सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है यानी अनंत है। ये अनंत तक संख्याएं जाती हैं, ये नंबर नहीं होता है, ये नंबर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या है? होल नंबर जिसे हम कहते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर देते हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हम इनमें 0 को सम्मिलित कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अगर हम उसमें 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, हो जाती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं क्या है? इसे हम z से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर्स जिसको हम बोलते हैं, इंटीजर्स। अब ये होता है, इसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाएंगी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद इसमें धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं। यहाँ दर्शा दिए हैं कि धनात्मक क्या है और ऋणात्मक क्या है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको कि धनात्मक पूर्ण संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 है जो ना तो यह धनात्मक होता है और ना ही यह ऋणात्मक होता है। जो 0 यहाँ है पूर्णांक संख्याओं में, जो 0 है यहाँ देख रहे होंगे कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सब ऋणात्मक और धनात्मक हैं। बट यहाँ जो 0 है वो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, न ही ऋणात्मक है न ही धनात्मक है, जो 0 है। ये धनात्मक पूर्ण संख्याएं क्या है? z प्लस चार्ज जो है प्लस में है, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा धनात्मक पूर्ण संख्याएं। अब ये बात करते हैं हम ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं की। ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं ये है z माइनस, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। ये ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक चीज हम बता दें आपको नोट में कि अगर कहते हैं लोग कि क्या नाम है, हमको कैसे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो आप जानते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं, उन्हीं से हम ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं प्राप्त करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त करते कैसे? एक होता है हमारा नियम योग प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम।
प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उल्टा होता है उसका, यानी कि उसके विपरीत चलता है ये। अगर हम कह दें यहां जो जीरो हमारा, यहां जीरो हो जाएगा, यहां 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हम योज्य जो प्रतिलोम होगा, कह दीजिए अगर पूछ लिया कि एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो एक का योज्य प्रतिलोम +1 है, ठीक है। यहाँ जो प्लस है इसको हम प्लस को साथ में लेके बोलेंगे कि +1 का योज्य प्रतिलोम क्या है। +1 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा हमारा -1, क्या हो जाएगा, -1। और +2 का योज्य प्रतिलोम -2, +3 का योज्य प्रतिलोम -3। ये ऐसे बढ़ता हुआ इधर चला जाएगा। तो यहां हम जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया कि क्या नाम है, +a का योज्य प्रतिलोम, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, -a हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। धनात्मक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के लिए ऐसा होता है, जो धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में हो वही हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम यहां बात करते हैं P/Q। P जो हमारा P और Q ये दोनों हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब उसके बाद जो Z है वो हमारा क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं को दर्शाता है। अब यहां देख रहे होंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 कहने का तात्पर्य है कि अगर P/Q है तो यहाँ Q का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, या तो 2/3 हो या 4/5 हो, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ Q का वैल्यू, जो ये Q है, इसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये इम्पॉसिबल है, यहाँ 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या भी हमने बता दिया है आपको पिछले वाले वीडियो में कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, कि जो P/Q के रूप में न हो वही हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब उसके बाद रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर आप जान ही चुके हैं। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमारा रियल नंबर तैयार हो जाता है। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रगुण को लेके। वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रगुण हैं, उनको हम आपको बताएंगे कि उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्रियाएं होती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वाली वीडियो में। वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।